अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अमानत दियानत पर माशाल्लाह हमने काफ़ी सारी हदीसें पढ़ ली हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी हदीस है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकातें पढ़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा कुछ कर्ज़ आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अदा किया और अपनी तरफ से मुझे ज़्यादा भी दिया। यह हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से महारिब बिन विसार ने सुनी और महारिब बिन विसार से मिस्र कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि महारिब ने कहा था कि चाश्त का वक्त था। सही बुखारी की हदीस है। अगर कर्ज़दार कर्ज़ अदा करते वक्त अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा दे दे तो ये सूद नहीं होगा, क्योंकि ना ये पहले से किसी शरा के मुताबिक तय था, ना कर्ज़ खां ने इसका मुतालबा किया था। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन रबिया मखरूमी बयान करते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हनैन की जंग लड़ी तो इनसे 30,000 या 40,000 की रकम कर्ज़ ली। फिर जब वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने वो रकम अदा की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि खुदा तुझे तेरे अहल मालो बरकत में बरकत दे। फरमाया कि कर्ज़ का बदला यह है कि पूरा का पूरा अदा किया जाए और कर्ज़ देने वाले का शुक्रिया अदा किया जाए, इसकी तारीफ़ की जाए। इब्न माजा की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्ज़ का तकाज़ा करने आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सख्त कलामी की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु तआला ने इसे डांटना चाहा, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, क्योंकि हक़ वाले को बात करने का हक़ हासिल होता है। फिर फरमाया कि इसको इसके कर्ज़ के दिए हुए ऊँट की उम्र का ऊँट दे दो। हज़रत साहबा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और इसके ऊँट की उम्र का ऊँट तो नहीं है, मगर इससे बेहतर उम्र का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही दे दो, बेशक तुम्हें बेहतरीन वो है जो कर्ज़ अदा करने में सबसे अच्छा हो। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने लोगों का माल अदा करने के इरादे से कर्ज़ वगैरह लिया और अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा करा देता है, जिसने इसे ज़ाया करने के ख्याल से लिया, अल्लाह ताला इस शख्स को तबाह कर देता है। सही बुखारी की हदीस है। यानी जिसने कर्ज़ अदा करने की नीयत रखी, अल्लाह ताला इसके लिए अदायगी आसानी फरमाएंगे। जिसकी नीयत शुरू से बद थी, वह कर्ज़ अदा करने का इरादा नहीं रखता था, तो वह माल उसे हकीकी नफ़ा नहीं पहुँचा सकेगा, बल्कि वह शख्स अंजाम कार बर्बाद होगा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला ने कर्ज़ लिया। इनकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि उम्मुल मोमिनीन, आप कर्ज़ लेती हैं, हालांकि आपके पास कोई जायदाद वगैरह नहीं जिससे कर्ज़ अदा किया जा सके। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते सुना, जिस शख्स ने कर लिया उसे अदा करने का इरादा रखता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी इमदाद जो है वो फरमा देंगे। सही निसा के तो अल्लाह ताला भी, अब क्या अगर चाहेंगे ना कि हम उसका कर्ज़ अदा कर दें, तो अल्लाह ताला भी हमें उसकी मदद करेंगे कि हम उसका कर्ज़ अदा कर पाएँ। कर्ज़ लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि कर्ज़दार के पास इतनी जायदाद हो जिससे कर्ज़ अदा किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है इंसान को कर्ज़ लेने की शदीद ज़रूरत हो मगर इसके पास कोई जायदाद ना हो, बल्कि कर्ज़ लेते हुए जो शय ज़रूरी है वह नेक नीयती है, यानी दिल में कर्ज़ अदा करने का पक्का इरादा हो। जो शख्स इस तरह अदायगी करने की नीयत रखते हुए कर्ज़ लेगा, अल्लाह ताला इसकी इमदाद फरमाएंगे और वह आखिर अपना कर्ज़ अदा करने के काबिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।